कहानी की शुरुआत आज से हजारों सालों पहले द्वापर युग के अंत में होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। ओडिशा की प्रचलित परंपराओं और महाकवि सारड़ा दास की सारड़ा महाभारत के अनुसार त्रेतया युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस समय भगवान ने बाली को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे इस कर्म का प्रतिफल स्वयं स्वीकार करेंगे। द्वापर युग में वही बाली जरासवर नाम के एक आदिवासी शिकारी के रूप में जन्मे। एक दिन जंगल में जरासवर ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण की कान समझ लिया और तीर चला दिया। जब वे पास पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, जरा दुखी मत हो, ये सब नियति का विधान है। कलयुग में मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर सबसे पहले तुम्ही से पूजा स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद जब अर्जुन ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया, तब एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया, लेकिन एक दिव्य तत्व अग्नि से प्रभावित नहीं हुआ। ओडिशा की लोक मान्यताओं में इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। अर्जुन ने उस दिव्य तत्व को श्रद्धा पूर्वक समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया। समुद्र की लहरें के साथ वह दिव्य तत्व पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात आज के पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। लोक परंपरा के अनुसार वही दिव्य तत्व नीलमाधव के रूप में प्रकट हुआ। उस समय लोक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जरासवर ने कलयुग में सवर समुदाय के प्रमुख विश्ववसु के रूप में जन्म लिया था। एक दिन समुद्र तट पर उनकी दृष्टि उस दिव्य नीलमाधव पर पड़ी। उससे अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। विश्ववसु तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य स्वरूप है। उन्होंने उस दिव्य स्वरूप को अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया और उसे नीलाचल पर्वत के घने जंगलों में स्थित एक गुप्त स्थान पर स्थापित कर दिया। वहीं से भगवान नीलमाधव के रूप में पूजे जाने लगे। विश्ववसु कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं थे, वे एक सरल वनवासी भक्त थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे वेद मंत्र नहीं आते, मुझे पूजा की विधियां भी नहीं पता। कथा के अनुसार तब भगवान ने कहा, मुझे मंत्रों की नहीं, तुम्हारी भक्ति की आवश्यकता है। तुम जो भी प्रेम से अर्पित करोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। उस दिन से विश्ववसु प्रतिदिन जंगल से फूल, कंदमूल, फल और शहद लाकर भगवान नीलमाधव की पूजा करने लगे। सालों तक यही क्रम चलता रहा। विश्ववसु रोज सुबह अपने कबीले से निकल जाते, जंगल की उस गुप्त गुफा में पहुंचकर भगवान नीलमाधव की सेवा करते और रात होने पर वापस लौट आते। उनके कबीले के किसी को भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी ये पता नहीं था कि वे प्रतिदिन कहाँ जाते थे। इसी बीच सैकड़ों मील दूर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान नीलमाधव के दर्शन हुए। उन्होंने अपने ब्राह्मण दूत विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति सवरों की बस्ती पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात विश्ववसु की पुत्री ललिता से हुई और उनसे प्रेम हो गया। बाद में दोनों का विवाह भी हुआ। कुछ समय बाद विद्यापति को पता चला कि उनके ससुर ही नीलमाधव के गुप्त उपासक हैं। ललिता के आग्रह पर विश्ववसु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई भी उस गुप्त स्थान तक ना पहुंच सके। विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद वर्षा होने पर उन्हीं बीजों से पौधे उगाए और गुप्त स्थान तक पहुंचने का मार्ग पहचानना आसान हो गया। जब विश्ववसु को यह पता चला कि गुप्त स्थान का रहस्य अब छिपा नहीं रहा, तो वे अत्यंत दुखी हुए। कथा के अनुसार भक्त के विरह को देखकर भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, तब तक नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, अब मैं पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि समुद्र से आने वाले दिव्य दारू के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी दारू से मेरे विग्रह का निर्माण करना। इसके बाद समुद्र से दिव्य दारू प्राप्त हुआ। भगवान विश्वकर्मा ने उसी दारू से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा के विग्रहों का निर्माण किया। परंपरा के अनुसार उसी दिव्य ब्रह्म पदार्थ को नए विग्रहों में स्थापित किया गया। आज भी पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में दैतापति सेवक जिन्हें विश्ववसु और उनकी परंपरा से जुड़े माना जाता है, भगवान की विशेष सेवाएं करते हैं। विशेष रूप से अनसर काल और नवकलेवर के समय उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विश्ववसु की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा महत्व जाति, कुल या विद्वता का नहीं, बल्कि सच्ची, निष्कुल और समर्पित भक्ति का है।
यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की परंपरा में आज भी विश्व वसु का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।